माता की, भारत माता की। भगवान राम की लीला का मंचन स्थल है, इसलिए एक बार जोरदार सब लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। रामलीला मंचन स्थल के इस बहुत ही पूज्य स्थल पर आयोजित इस जनसभा में यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई महेश बंगरिया जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो पूर्व में भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं और आप सबकी समस्याओं के लिए लगातार आपके वकील बनकर दिल्ली व देहरादून लगातार आपकी वकालत करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भाई अजय टमटा जी। और अभी आप जिनको सुन रहे थे इस क्षेत्र से, जिनको आपने लगातार दूसरी बार भारी बहुमत से चुनकर अपना मत, अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा का सदस्य बनाया, आदरणीय कैलाश जैतूड़ी जी। इस क्षेत्र के प्रभारी के नाते हमारे कपकोट क्षेत्र के विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, हमारे रानीखेत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर प्रमोद नेडवाल जी, सल्ट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई महेश जीना जी, इस क्षेत्र के प्रभारी हमारे युवा नेता अभी जो वहां पर विधायक का चुनाव लड़े, थोड़े वोटों से कितने से रह गए, 92 वोटों से भाई अनिल शाही जी और मंच पर उपस्थित हमारे गंगोत्री क्षेत्र के, जहाँ कहते हैं गंगोत्री में जब कोई भी पार्टी जीतती है तो उसी पार्टी की सरकार बनती है, तो हमारी पार्टी के सरकार बनाने के मुख्य जो है किरदार, खड़े हो जाओ जरा। वहां गंगोत्री के धाम से यहाँ है भाई सुरेश चौहान जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय हया सिंह मेहरा जी, हमारे आध्यात्मिक जगत के और मेरे गुरु भाई, बहुत कम लोग जानते हैं हमारे गुरु भाई हैं आदरणीय गौरांग रघु महाराज जी, इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे पुराने साथी भाई मुकेश महाराणा जी, यहाँ का संचालन करने वाले और सरदार नेता भाई मुकेश कपुरिया जी, जो लगातार पिछले कई वर्षों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष भाई मनोज चौड़ागी जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई कमल रावत जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा भाई मोहित पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा भाई कुंदन लटवाल जी, वहां से जिला अध्यक्ष अल्मोड़ा वाले भाई रवि रोटेला जी, अब इसमें नाम नहीं लिखा, मैं अपने आप ही बोल रहा हूँ। हमारे जो है पूरे प्रधान संघ के उसके क्या कौन सा संघ हुआ, जिला पंचायत संघ के अध्यक्ष भाई प्रदीप भट्ट जी और मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर भाभी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा भाई महेश भट्ट जी, उपाध्यक्ष ललित कुंवर जी, प्रभारी यहाँ के पूर्व में रहे भाई निर्मल मेहरा जी, प्रधान अनिल कुमार जी, बसंत खरकवाल जी, कविता देवी, पूजा मेहता जी, जगत सिंह जी, रमेश जोशी जी, बनीराम जी, रुद्र सिंह जी, सुनीता जी, हेम जोशी जी, भूपी महर जी, जिला पंचायत सदस्य, राजू मौर्य जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ललित भट्ट क्षेत्र पंचायत सदस्य, गौरव पांडे जी, बसंत तड़ागी जी, कमल तड़ागी जी,
नवीन तड़ागी जी, देवेंद्र जोशी जी, प्रकाश गंगवार जी और बहुत सारे लोग। वहाँ हमारी बड़ी प्रभा देवी दिख रही है। अभी हमारे जो पूरे IAS अफसर रहे हैं यहाँ पर, अभी आज इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी को। श्रीमान भीमराव तत्ता जी, हमारे मोहन पाल जी, सूरज परहरी, हमारे युवा नेता, हमारे ग्राम प्रधान संघ के महामंत्री भाई राजीव मिश्र जी और मेरे पुराने मित्र, बचपन में हम जब साथ पढ़ते थे चश्मा में, हमारे जी प्रकाश पारकी जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे कर्नल राजीव रावत जी भी आए हैं, खड़े हो जाओ राम सर। और अपने सबका नाम लूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्यों सुरेश? हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हमारे पुष्कर सिंह कोश्यारी जी भी यहाँ पर है, अनेकों नाम है। ऐसे अनिल शर्मा जी भी आए हैं रूपी से। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग जो है काफी जगह बाहर से भी आए हैं, लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र शर्मा जी वहां से चिल्ला रहे हैं। तो मैं आप सभी लोग जो बाहर से भी आए हैं, आप अच्छा दीवानदा भी आ गए, हमारे रामनगर वाले विधायक जी उपस्थित, सभी आए हुए, सभी हमारे पदाधिकारी। अब मैं सबका नाम लूं तो बहुत औपचारिकता हो जाएगी। और मेष राशि से लेकर मीन राशि मेघादि मीन पर्यंत जितने भी हमारे सब अधिकारी गण आए, पदाधिकारी गण आए, और मैं आप सबको चंपावत के भर्ती हानि पुष्कर भाभी पुष्कर भाभी चंपावत के भर्ती हानि पुष्कर भाभी जाकर भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद जाकर भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर भाभी जिंदाबाद पुष्कर भाभी चंपावत के भर्ती हानि पुष्कर भाभी भारत माता की जय भारत माता की बिचूला में भर दी हमें पुष्कर भाभी बिचूला में भर दी हमें पुष्कर भाभी जाकर भाभी जिंदाबाद 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 पुष्कर भाभी जिंदाबाद 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 पुष्कर भाभी चंपावत के भर्ती हानि चंपावत के भर्ती हानि पुष्कर भाभी जिंदाबाद 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 पुष्कर भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद पहाड़ का लाल पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद पहाड़ का लाल पुष्कर धामी पहाड़ का लाल पुष्कर धामी भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूँ कि इतनी ठंड है और ऊपर से भगवान इंद्रदेव साक्षात रूप से अपने अरे देखो देखो और इस भगवान इंद्रदेव के आने पर मैं देख रहा हूँ मेरी माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, सारे युवा भाई, इनके अंदर जो जोश दिखाई दे रहा है, मेरी माताओं बहनों के अंदर जो उनका आशीर्वाद मुझे दिखाई दे रहा है, मैं धन्य हो गया आप सबके बीच में आकर। मैं धन्य हूँ कि आप सबको पहुंचा यहाँ पर। आज प्रातःकाल जो कार्यक्रम बना था, वो कार्यक्रम हमारा आज दूसरी जगह पर था।
लेकिन इतनी देर में आज सुबह मुझे 8 बजे बताया गया मौसम काफी खराब हो गया है। आप सबके बीच में कार्यक्रम में पहुंच पाना संभव नहीं होगा। देखो देखो आई जवानी पुष्कर धामी पुष्कर धामी बोले भारत माता की, भारत माता की। तो मैंने देखा कि सुबह जो है जब ये बताया गया कि आज वहाँ कार्यक्रम में व्यवधान आ जाएगा और मौसम खराब हो गया है, मैंने कहा नहीं, मौसम भले ही खराब हो गया हो, लेकिन मैं आज जहाँ कार्यक्रम दिया हुआ है, जहाँ पर कार्यक्रम आज आप सब लोग एकत्र होने वाले हैं, आप सबके सब मिलने के लिए, भले ही मौसम कितना भी खराब क्यों हो, मैं सड़क मार्ग से आऊं या पैदल आऊं, मैं आप सब लोगों के बीच में अवश्य पहुंचूंगा। और मुझे यहाँ पर आकर आप सबके बीच में पहुंचकर मैं अभिभूत हूँ। मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं और एक टकटकी लगाकर जब भाई अजय टंटा जी बोल रहे थे, उसके बाद आदरणीय कैलाश दा बोल रहे थे, तो एक भी यहाँ से हिले नहीं, जितने शुरू से यहाँ पर जमे हुए थे। और मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपका अच्छी शब्दों में धन्यवाद करूँ। मैं आभारी हूँ आप सब लोगों का कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। मैं आज अभी कैलाश दास से कह रहा था रास्ते में आते हुए कि हमारे यहाँ पर चंपावत के अंदर अपार संभावनाएं हर क्षेत्र में है। इतना सुंदर क्षेत्र है जहाँ हमारे यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, अच्छे अच्छे हमारे यहाँ पर बगल में महाकाली नदी है, एक से एक। चाहे हम जो हमारे धार्मिक स्थान है, पूर्णागिरी मैया से लेकर पूर्णागिरी मैया का स्थान हो, वहां से रणकोची मैया का स्थान हो, हमारे गोरखू महाराज का स्थान हो, बाबा गोरखनाथ की भूमि है, माँ हिंगला देवी का स्थान है, माँ बाराही का स्थान है, बाबा बयानधुरा का स्थान है, घटोत्कच की भूमि है, माँ भगवती का यहाँ मंदिर है, श्री भागेश्वर बाबा है, सप्तेश्वर महादेव है, सिद्ध नरसिंह बाबा है, भुवनेश्वर महादेव है, फुटलिंग बाबा है, डड़ाकी बाबा है, फटक शिला बाबा है, हरसेम बाबा है, गोरखनाथ बाबा है, सिद्ध नौ देवता है, लतुनधुरा बाबा है। ऐसे इतने स्थान, घटोत्कच की भूमि भी ये स्थान है। ऐसे अनेकों स्थान जहाँ पर चारों तरफ केवल और केवल देवभूमि हो, देवों का वास हो। उस भूमि में आप सबके बीच में मुझे आकर सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सबका और इन भगवान, इन देवी देवताओं का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ कि उनकी कृपा से और आप सब लोगों ने जो पिछले चुनाव में जो आम चुनाव हुआ, उस चुनाव में इस क्षेत्र से कैलाश दास को भारी बहुमत से यहाँ से जिता कर दिया। और इन्होंने जीतने के बाद जिस दिन रिजल्ट आ रहा था और रिजल्ट पूरा भी नहीं हुआ था, इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं अपनी सीट पुष्कर सिंह धामी के लिए खाली करूंगा, मैं खाली करूंगा। और ये विधानसभा के अंदर गए भी नहीं, ये केवल शपथ लेने के लिए गए, क्योंकि अगर शपथ नहीं लेते तो फिर त्याग पत्र कैसे देते। और वो भी जा नहीं रहे थे, बोले मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। ये मैंने पहले दिन से प्रण किया है, मैं कहकर आ गया हूँ और क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि आप वहीं से खड़े हो। ये जा ही नहीं रहे थे। अरे मैंने कहा भाई कैलाश दा, अगर विधानसभा ही नहीं जाओगे, शपथ ही नहीं लोगे, तो फिर इस्तीफा कैसे दोगे? तब ये जाकर इस्तीफा इन्होंने दिया।
मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस क्षेत्र में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, 2014 का अजय टंडा जी का चुनाव हो, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड बहुमत इस क्षेत्र से दिया। 2017 में इनको जिताया, फिर 2019 में अजय टंडा जी को फिर से दोबारा प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी जी को आपने दुगने वोटों से इस क्षेत्र से आपने बीजेपी दिलाई। फिर 2022 में दिलाई और फिर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी एक इतिहास बनाने का काम किया, एक इतिहास बना दिया, एक मिथक तोड़ दिया कि पहले होता था एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार, फिर एक बार इस पार्टी की सरकार, फिर एक बार उस पार्टी की सरकार। इस बार भी बहुत सारे लोग मुगालते हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सीरियसली लेते थे, उनको लगता था सरकार आने वाली ही नहीं है। और मुझे पूरा दृढ़ विश्वास था कि मोदी जी के नेतृत्व में जो काम उत्तराखंड के अंदर हुए, देश के अंदर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से 47 सीटें जीती गई, 2/3 प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। भाइयों बहनों, 6 महीने का कालखंड मुझे मिला और 6 महीने के कालखंड में 600 से भी ज्यादा फैसले हमने लिए और हर क्षेत्र में फैसला लिया है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा। हमारी आज आंगनबाड़ी की अगर बहनें यहाँ आई होंगी तो आंगनबाड़ी की बहनें हो, उनका हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया। हमारे शिक्षक संघ के भाई आए हुए, चाहे शिक्षकों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे आशा बहनें हो, आंगनबाड़ी की बहनें हो, भोजन माताएं हो, पीआरटी के जवान हो, उपकल के कर्मचारी, कल 400 कर्मचारियों ने हमको, उनके परिवारों ने बनबसा में कल हम सभा कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने अपना समर्थन दिया हमें। उन्होंने कहा कि हमारे और हमारे सारे परिवारों का समर्थन आपके, चाहे हमारे यहाँ पर ग्राम प्रधानगण है, ये राजू मिश्र जी और ये भास्कर संपल और हमारे मनोज तड़ागी, ये हमारे ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने का काम भी हमने किया। इसके साथ साथ उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का भी पेंशन बढ़ाने का काम हमने किया है। खिलाड़ियों के लिए हमारे बेटे हो, बेटी हो, अगर परिवार के अंदर किसी गरीब परिवार में भी कोई बेटा होगा, कोई बेटी होगी, अगर उनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, अगर वो खेलने जाना चाहते हैं, खेल में आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो पदक जीतने के बाद तो उनको बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एक पुरस्कार मिलता है, वो पुरस्कार मिलता है, काफी लोग आ जाते हैं और इतने पुरस्कार हो जाते हैं कि उनको घर में रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन ये कब होता है? जब वो पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं या कोई प्रतियोगिता जीत जाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जब उनका नाम चारों तरफ चला जाता है। लेकिन जब शुरू में वो खेलने जाते हैं, खेलने जाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते किराए के। अगर पैसे किसी तरह से जुटा लिए तो वहां रहने के लिए कमरा नहीं होता है जहां पर खेल रहे होते हैं, और कमरा हो गया तो जो खाने के लिए उनको विभिन्न प्रकार का पौष्टिक भोजन चाहिए होता है, खिलाड़ियों को खेलने के लिए उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। भाइयों बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था करी, नई खेल नीति हम लेकर आए 2021 में, और हमने इस खेल नीति के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि गरीब का बेटा होगा, गरीब की बेटी होगी, हमारी बेटी होगा, बेटा होगा, अगर उसके अंदर योग्यता क्षमता होगी तो अब उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने नई खेल नीति में उसके रहने की, खाने की, खेलने जाने की सारी व्यवस्था हमने उसमें कर दी। अनेकों अनेकों क्षेत्रों में इस प्रकार की हमने व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, मैं कल दिल्ली में था और दिल्ली में एक मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो रहा था। एक हमारा पांचजन्य अखबार है जिसके 75 साल पूरे हुए हैं। इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, आजादी के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और पांचजन्य अखबार के भी जो है 75 वर्ष हो रहे हैं। उसमें सारे मुख्यमंत्री आए हुए थे पूरे देश के। मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे आज चुनाव क्षेत्र है, अपने चंपावत विधानसभा में बनबसा में मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं,
गढ़ीगोड़ से लेकर हमारे बुधनी, गढ़ीगोड़, भजनपुर, बागपुर, बनबसा बाजार, आसपास के क्षेत्रों में बनबसा कैनाल में वहाँ कार्यक्रम लगा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इजाजत दे दीजिए, पहले मुझे जाना है क्योंकि मुझे उस कार्यक्रम में पहुंचना है। तो उन्होंने मेरा पहला सत्र रख दिया। सवेरे जो प्रातः काल 11 बजे से सत्र होता है वो सत्र मेरा रख दिया गया। 12 बजे सत्र खत्म होने वाला था। तो सत्र खत्म होते होते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आ गए। तो खट्टर जी को लगता है कि वो थोड़ा हमारे सीनियर हैं और उन सब में थोड़ा मैं सबसे छोटा भी था वहां। तो सबका जो है एक स्नेह, एक आशीर्वाद उनका सबका रहता है। तो सीधे मंच पर ही आ गए कार्यक्रम खत्म होने से पहले। तो बोले धामी जी कहाँ इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो आप? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको तो पता ही है वहाँ चुनाव हो रहा है। तो बोले चुनाव हो रहा है, हंसते हुए। तो बोले ये चुनाव भी बड़ा जोर का हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये चुनाव विधायक का नहीं हो रहा, ये चुनाव मुख्यमंत्री का हो रहा है, वहां जाके बताना आप। तो मुझे लगा कि आपके बीच में मुझे जरूर उनकी बात बतानी चाहिए कि खट्टर जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं। तो मैंने कल भी बताया और आज भी बता रहा हूँ। उन्होंने कहा क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हमारे वो अपनी बात इशारे में कह देते हैं। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर जाकर ही मेरा संदेश दे देना। योगी जी वहां अपने गांव आए थे कंचूर में, यमकेश्वर में। वहां से उन्होंने कहा कि धामी जी मैं आपके चुनाव का यहाँ से जो है चुनाव अभियान का प्रारंभ करवाऊंगा। और वो आने वाले भी है, अभी 28 तारीख को आएंगे, टनकपुर में आएंगे, आप सब लोगों से मिलेंगे। तो ऐसे सभी लोगों ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये सीट का चयन हो रहा था तो ये रात को 1:30 बजे तक एक दिन बैठे रहे कैलाश पर। ये कहने लगे कि मैं आप जाऊंगा ही नहीं, मैं वहां भी नहीं जाता हूँ, क्षेत्र में भी नहीं जा रहा हूँ, आप जब तक हाँ नहीं कहोगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं। अब मेरे लिए बहुत दुविधा थी। मैंने इनकी बात हाईकमान तक पहुंचाई। मैंने कहा कि आप इतनी ज्यादा इतना फोर्स कर रहे हैं, ये और एक इनके मित्र और रात में बैठ गए और 1:30 बजे तक ये गए ही नहीं। बोले आप हाँ करो तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। तो भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आप सबकी सेवा का अवसर दिया और उन्होंने कहा कि जाइए चंपावत विधानसभा से आप जो है अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और तब जाके 21 तारीख को तय हुआ कि विधानसभा से चुनाव में खड़ा होना है। ये हमारी देवभूमि है। बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ के लिए विजन बनाए, जैसा अभी ये बता रहे थे। मैं बहुत साल पहले यहाँ खेती खान गया था, इसी रास्ते से रुकता हुआ गया और पिथौरागढ़ में पैदा हुआ, बगल में पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो खटीमा चला गया। बीच में चंपावत, इतने सारे स्थान है। और यहाँ पर एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूँ, कैलाश दादा ने सबसे पहले कह दिया कि जो है यहाँ से खड़े हो जाओ। उसके बाद ये हमारे सुरेश गढ़िया जी हैं, यहाँ पर कपकोट के विधायक बने। इन्होंने भी कहा भाई साहब आप जो है कपकोट से आकर लड़िए, एक तरफा चुनाव होगा। फिर जो है हमारे यहाँ पर प्रमोद नेनवाल जी हैं, यहाँ पीछे खड़े, रानीखेत से विधायक। इन्होंने कहा भाई साहब रानीखेत आ जाओ। और फिर ये हमारे सुरेश चौहान जी, ये बोले भाई साहब गंगोत्री आ जाओ। तो इन सब भाइयों ने मुझे, मैं इनका भी आभारी हूँ, इन लोगों ने तो कहा ही कहा, कुछ दूसरी पार्टी के लोगों ने भी कहा, आप लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा, उन्होंने भी कहा कि यहाँ से खड़े हो जाओ। अब मेरे मन में जो है ये था कि वैसे तो सभी जगह की सेवा करनी है, पूरे उत्तराखंड को आगे ले जाना है। मोदी जी का एक हमारा मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको लेकर हम लोगों ने ठाना है और ये संकल्प लिया है
कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। उसके लिए हम लोगों ने काम करना है। लेकिन बचपन की यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। कभी चलती आते थे, कभी सूफी ढांग आते थे, कभी चंपावत आते थे। और बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी ईजा कहती थी कि चंपावत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, सबकी मदद करते हैं। और मैंने देखा कि ऐसे समय में जब मैं राजनीति के ऐसे मैं कहूँ एक भंवर में फंस गया, और उस समय में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में, कैलाश का, हमारे चंपावत के लोग, सारे लोग, आप लोग जिस तरह से आगे आ रहे हैं, जिस तरह से मैं अभी देख रहा हूँ कि इतनी बारिश में, इतनी ठंड में मेरी माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि चंपावत जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर हर क्षेत्र में, चाहे आज उद्यान का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारा अनेकों क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। और आने वाले समय में हम यहाँ पर, वैसे हमने संकल्प पत्र में भी रखा है कि हमारे सारे मंदिर जितने यहाँ के 17 मंदिर कुमाऊं क्षेत्र के, हम मानस खंड कॉरिडोर बनाएंगे और उस मानस खंड कॉरिडोर से पूरा सर्किट बनाकर एक से दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे। और इस क्षेत्र को, ये हिंदुस्तान के नक्शे में ये हमारा चंपावत क्षेत्र आएगा, क्योंकि ये इतना सुंदर क्षेत्र है चारों तरफ। अभी हम तामली गए थे, तामली में हमने देखा कि उस दिन मुझे लग रहा था तामली में देखकर कि यहाँ वोटर कौन है और ये जितने लोग रैली में आए हैं ये पार्टी के लोग कौन है, ये अंदर ही समझ में नहीं आ रहा था। और लग रहा था पूरा का पूरा गांव वहां पर आ गया, पूरा का पूरा क्षेत्र उमड़ कर आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसका छोर दिखाई ही नहीं दे रहा था, बार बार मैं मुड़कर देख रहा था। और जब मैं पीछे देख रहा था तो मुझे लगा कि एक बार मेरे आंसू आ जाएंगे, फिर मैंने पीछे देखना बंद कर दिया। क्योंकि इतनी माताएं बहनें जो कभी रैली में नहीं आई होंगी, जो बच्चे कभी रैली में नहीं आए होंगे, वो सारे के सारे उस रैली में आ रहे। और वही दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब अभी अजय भाई ने बताया, डंका जी ने मुझे, कि जो स्थान जहाँ पर सभा होनी थी वो बदल गई, उस स्थान पर सभा नहीं हो पाई, पानी आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में मैं आप सब लोग आए हैं, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग, हमने वचनबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनका हमारे उत्तराखंड से विशेष लगाव है। कोई भी बात हम उनसे कहते हैं, कोई भी मांग रखते हैं तो वो तत्काल उसको पूरा करते हैं एकदम से। मतलब उनके यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के लिए हमेशा प्राथमिकता है। और उसके कारण से आज हमको सुविधा है कि हम आने वाले समय में, चाहे वो संचार का क्षेत्र हो, चाहे आज सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे हमारे नौजवान भाइयों को, युवा भाइयों को, चाहे रोजगार से जोड़ने की बात हो, हम उन सभी क्षेत्रों में काम करेंगे और इसको नंबर 1 का चंपावत बनाएंगे, नंबर 1 का क्षेत्र बनाएंगे। और साथ ही साथ हमने नई सरकार के गठन के बाद, देखिए देश के अंदर लगातार एक मांग उठती रही है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, देश के अंदर एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए। कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, उसको लेकर लगातार बहस चलती रही है। और हमने चुनाव से पहले कहा कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है, उत्तराखंड हमारा 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, उत्तराखंड के अंदर देवी देवताओं का वास है, उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। तो उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने चुनाव से पहले कहा था, चुनाव के बाद हम इसको लागू कर रहे हैं। हमने फैसला कर लिया है कि हम उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। चुनाव से पहले आपके पास और भी पार्टियों के लोग आते हैं और जो अपने सरकार में रहते हुए कर नहीं पाते हैं,
वो बातें भी बोलते हैं केवल चुनाव में भ्रम पैदा करने के लिए। लेकिन हमने कहा था कि हम अपने गरीब परिवारों में रहने वाले लोगों को 1,85,000 परिवारों को हम 3 सिलेंडर मुफ्त में देने का हमने फैसला कर लिया है। उसके बजट का प्रावधान कर दिया, उसका प्रावधान डाल दिया। हम इसके बाद और भी फैसले लेने वाले हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो महंगाई की बात चल रही थी इस कोरोना महामारी के समय में, जहां पूरा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है, उस समय में भी डीजल और पेट्रोल 6 रुपया और 8 रुपया उन्होंने सस्ता करने का निर्णय लिया है। 1 लाख करोड़ रुपए का देश के खजाने पर उसका भार पड़ने वाला है। लेकिन उन्होंने गरीबों की चिंता की है, क्योंकि वो गरीबी से निकले हैं। इसके साथ साथ गैस का सिलेंडर भी 200 रुपए सस्ता करने का निर्णय लिया है। और भाइयों बहनों, आज हम मोदी जी के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मोदी जी के समय में जितनी योजनाएं बनती है वो योजनाएं केवल गरीबों के लिए। पहले के समय में योजनाएं बनती थी कुछ वर्ग विशेष के लोगों को ध्यान में रखकर। आज आपने देखा होगा ये महामारी आई, अगर कोई देश का दूसरा प्रधानमंत्री होता तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाता कि आपको जो 1700 में मिलने वाली डोज है वो पहली डोज भी मुफ्त में लगाई गई, दूसरी डोज भी मुफ्त में लगाई गई और तीसरी डोज भी बूस्टर डोज के रूप में मुफ्त में लगाई जा रही है। और साथ में प्रत्येक गरीब परिवार को देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को और उत्तराखंड के अंदर 60 लाख लोगों को 2 टाइम का भोजन मिले, उसके लिए प्रति यूनिट 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की व्यवस्था की है और सितंबर माह तक जो है उसको लागू किया है। ऐसे अनेकों कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। और आज हमारा जो है प्रदेश ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश भी है, ये प्रदेश हमारा आंदोलन का प्रदेश भी है। इस प्रदेश के अंदर हमारी असली संभावनाएं है। हमने तय किया है कि हम यहाँ पर जो अफसरशाही है, हमने आज मीटिंग डे शनिवार के दिन एक दिन सचिवालय को मीटिंग डे के रूप में रखा है कि आज कोई भी सचिवालय में मीटिंग नहीं होगी और आज से उसकी शुरुआत हो गई है। आगे चल के वो धरातल पर उतरेगा। आप जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लोग, उनसे मिलने का दिन हमने तय किया है। इसके साथ साथ हमने सारे ऑफिसरों को, सारे अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को गुरु जरा जाने दो। गुरु अब हो गया, हो गया। इसका माइक दूसरा हो। पुष्कर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी प्रकार से प्रत्येक दिवस हमने सभी अधिकारियों को, सभी सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को इस प्रकार का निर्देश है कि 10 से लेकर 12 बजे तक वो केवल और केवल जनता की सुनवाई करेंगे। और मैंने कहा, मैं आपको बताऊं, एक दिन में अभी एक बहन मुझे मिल गई देहरादून में और 4 धाम की यात्रा करके लौटी थी। जब 4 धाम की यात्रा करके लौटी तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी यात्रा कैसी रही, आपकी यात्रा कैसी रही। बोली भैया यात्रा बहुत अच्छी रही, मैं पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करके आ गई हूँ, देव स्थानों का भी मैंने भ्रमण कर लिया। लेकिन मैं आरटीओ ऑफिस में गई थी देहरादून, वहां पर मुझे 10:30 बजे जिस काउंटर पर मैं गई वहां पर जो अधिकारी होने चाहिए थे वो थे नहीं। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं एक दिन ठीक ऑफिस खुलने के टाइम पर, जिस समय ऑफिस खुलता है, मैंने पहले पता किया कि ये परिवहन विभाग का जो आरटीओ ऑफिस है कितने बजे खुलता है। मुझे उन्होंने बताया कि ठीक 10 बजे खुलता है। मैं ठीक 9:45 बजे मुख्यमंत्री आवास से निकला और मेरे सुरक्षा कर्मियों को भी पता नहीं था कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ।
किसी को पता नहीं था जो बगल में भी बैठा था। मैं ठीक 10:05 पर मैं आरटीओ ऑफिस में पहुंच गया और आरटीओ ऑफिस के अंदर पहुंचकर मैंने कहा अभी 10 मिनट और रुक जाइए, 10:15 हो जाने दीजिए। और जैसे ही 10:15 हुए मैंने सबको कहा कि सारे गेट बंद कर दो, सारे गेट बंद करवाए। और वहां पर मैंने देखा 29 कर्मचारी जो है उस समय अपनी ड्यूटी पर नहीं आए। मैंने तत्काल वहीं से आदेश किया कि इनके इस महीने का वेतन रोक दिया जाए और आरटीओ ऑफिस का जो मुख्य अधिकारी होता है आरटीओ, मैंने कहा उसको तत्काल सस्पेंड कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पर अव्यवस्था है। हमने तय किया है कि अधिकारी सही समय पर पहुंचे, हमारे कर्मचारी सही समय पर पहुंचे। हमारा उत्तराखंड राज्य ये हमारा नया राज्य है, अब यौवन अवस्था में आ गया है, युवा अवस्था में आ गया। हम 22वें साल में प्रवेश कर गए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आने वाला ये दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा और उसकी शुरुआत हो गई है। आप जिस तरफ जाइए, आप मैं अभी नैनीताल गया था, मैंने देखा कि वहां पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। इतने पर्यटक, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं। मैंने देश के सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पर्यटकों से भी मैंने अनुरोध किया, मैंने अपील करी है कि हम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमको चलानी पड़ रही है क्योंकि इतने लोग आ जा रहे हैं कि जहां पर केदारनाथ में 15,000 की कैपेसिटी अधिकतम, वहां 22,000 25,000 लोग पहुंच जा रहे हैं। नैनीताल में भी पैर रखने की जगह नहीं है। आने वाले समय में उसी तर्ज पर कोई पूर्णागिरी मैया आएगा, पूर्णागिरी मैया से जो है रणकुची मैया जाएगा, रणकुची मैया से जो है वो गोरखनाथ जाएगा, गोरखनाथ से वो हमारा हिंगला देवी जाएगा, हिंगला देवी से हमारा जो है माँ बाराही आएगा, माँ बाराही से वो बयानपुरा आएगा। ऐसे घूमकर बाबा गोरखनाथ होते हुए इस पूरे क्षेत्र में जाएगा और अपनी एक यात्रा जो है 4 दिन 5 दिन की यात्रा करेगा। और उससे आने वाले समय में यहाँ पर हमारा पर्यटन बढ़ेगा, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे होम स्टे होंगे। कितना सुंदर चंपावत है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और कैलाश दादा और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं आप सबके बीच में बार बार आता रहूंगा और आज मैं कोई मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया हूँ। आज मैं आपके पास आपका मत और आपका समर्थन और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए और आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि 31 मई का न्यूज देना कि ना अभी मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ कह रहे हैं हम एक तरफा वोट आप ही को दे रहे हैं। सब जगह कह रहे हैं एक तरफा वोट दे रहे हैं। सब वोट हम जो है तमुना दिन है ना। और मेलकिस का इसमें हो जाए, जब एक बार मंदिर पर पूजा होने वाली थी ना, तो वह पूजा के ना जो है पूजा के एक बार एक मंदिर में पूजा रख रहे थे, तो अल्लाह बात करना अभी समझ लगा बाद में, अल्लाह बाद में बात कर लूँ। ठीक है, तो वह पूरी में एक लोटा में जो है लोटिया में सफल ने दूध आना चाहिए। तो एक घर में जो है थोड़ा क्या मन में विचार आया, यानी सबसे दूध है आनंद वाल में
मैं इनमें जो है पानी डाल देता। तो सबका जो है सबका मन में यही विचार आएगा। और जब जो है वो खुलकर देखी बात में, तो मैं दूध तो बिल्कुल थे ही नहीं, सब पानी पानी। तो इसमें हो जाए कि सब केवल अरे हम तो सब वोटे दिनवाल सब अमल कमला का फूल में दिन से, हम सब उत्तर सिंह धामी से दिन से, हम मोदी की पार्टी में दिन से। तो पता चलो जो है सब घर बैठे आया नहीं, और वोटे कम हो जाना क्योंकि हो तो अब तो पीछे जाओ। तो एक लीजिए, मैं सपन कर, हम सपन कर, अपन पे सपन में न्यूज गिना आ रही है। ठीक तो सब न्यूज में आला ना बोल के तो मैं इतना निवेदन करते हुए आप सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। अपन सब आया, हमार गुरु, हमार दीदी, भूली, सबन मैं अपन तरफ से बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि ये 31 मई के जो हमारे चंपावत में मिले एक इस दिन से या दिन हम हगिल का बढ़ या दिन हम एक आदर्श चंपावत बनो, हमारे एक वोट जो हम ताकत प्रदान करो, एक वोट हमारे पूरे देश में संदेश दो कि हमारे चंपावता लोग जो विकास के ना आगे बढ़ रहे हैं। और मैं पूरा विश्वास है कि तुम सब लोग एक काम में बहुत जोर से काम करना, और जितने अपन जानने वाले छन, पछाड़ने वाले छन, सबन बताला और रखते वो हमारे यहाँ मल्ली मतदान वो बात में जलपान, यानी कि वो दिन जो है रात दिन जो है, और कमलों वाले जो बटन थे ना, वो कमलों वाले बटन इटुक दबून से कि प्याल तक जब जो है 6 बजे तक वो बटन में भीतर जाएगा। और जब 3 तारीख का रिजल्ट आल तो बिजुल गाँव को आस पास को यहाँ जब रिजल्ट बिहार निकलोगे तो वो में है ना सब कमला का फूल निकले फूल। तो एक नैया उत्सव जैसे हमारे भाषा पूजन डॉक्टर गंगवाल इनने समर्थन दिला गिरा आ रहा, इससे हमारे यहाँ जितेंद्र बल्दिया जी अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक संगठन पिथौरागढ़ तथा शिक्षकगण तथा गोविंद सिंह बोरा जी सह निदेशक पंतनगर विश्वविद्यालय, इन सब लोगों का मैं आभारी हूँ। इन्होंने जो है ये अपना समर्थन दिया है, अपना जो है हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग जो आज अनेक स्थानों से आए, ये देख रहा हूँ परमवीर वहाँ से हमारा ऐसे बहुत सारे लोग, मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और विशेषकर अपनी माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सबका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे दिनेश खरगवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी जो है यहाँ पर आके हमको अपना जो है मनोबल बढ़ाने का काम किया है, समर्थन किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता।